स्वागत है मेरे आज के वीडियो पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। तो इससे पहले आप समझ लें पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में मैंने पहले पढ़ा चुका है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्याएं मैंने पढ़ा लिया है, लेकिन आज फिर से देख लीजिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उसका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि उनका अंतर तथा भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या है। अब देखेंगे इन संक्रियाओं पर कुछ नियम है जो पूर्णतः इनको संतुष्ट करता है। तो सबसे पहला है, देखते हैं संवारक नियम। संवारक नियम, इस नियम के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुलित करती है। तो इस संवारक नियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या, इस संवारक नियम के अंतर्गत हम देखते हैं कोई भी पूर्ण संख्या से दूसरा पूर्ण संख्या को यदि हम जोड़ते हैं तो वह भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 एक पूर्ण संख्या है, प्लस 4, 3 और 4 दोनों एक पूर्ण संख्या है। और इसके बाद इसका उत्तर और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। तो 7 भी एक प्रकार का पूर्ण संख्या ही है। इसी प्रकार 6 गुणा 8 देखें। इस 6 गुणा 8 में 8 छक 48 होता है। तो 6 भी एक पूर्ण संख्या है, 8 भी एक पूर्ण संख्या है, एवं 48 भी एक पूर्ण संख्या है। आगे देखते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में आप देख सकते हैं ये है जोड़ के लिए और ये है गुणा के लिए। इस क्रम विनिमय नियम में आप देख सकते हैं 6 धन 4 है, तो इसका क्रम को एक्सचेंज कर दिए हैं। 4 को पहले लिख दिए हैं यहाँ पर और 6 को बाद में लिख दिए हैं, और यहाँ 6 पहले है 4 बाद में है। तो 6 + 4 करें या 4 + 6 करें, दोनों का मान 10 ही आएगा। यहाँ आप 6 + 4 करो या 4 + 6 करो, दोनों का 10 ही आएगा। यानी क्रम विनिमय में जुड़ने पर वो दोनों बराबर ही होते हैं। और इसका भी देख लीजिए 7 गुणा 6 और 6 गुणा 7, तो इसको 7 छक 42 करें या 6 सते 42 करें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों बराबर ही हैं। आगे देखते हैं, बराबर रहते हैं। इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं, ये भी दोनों बराबर होंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे सहचारी नियम। इस सहचारी नियम में देख सकते हैं जोड़ के लिए। इसमें देखिए पहले 3 धन 5 को कोष्टक में रखा गया है और बराबर की इधर 2 धन 3 को कोष्टक में रखा गया है। तो इसको आप जोड़ें। पहले 3 धन 5 को जोड़ें, फिर उसके बाद 2 से जोड़ें। तो 3 धन 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 8 और 2 10 हो जाएगा। और इसी तरह पहले 2 धन 3 को जोड़ें आप कोष्टक का, पहले 2 धन 3 को जोड़ें तो 2 धन 3 5 हो जाएगा, और इधर +5 10, तो दोनों का 10 ही होगा। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं पहले 7 और 2 को जोड़ें, और इसमें इसी तरह पहले 11 और 2 को जोड़ा गया है, और दोनों का उत्तर 20 ही आएगा। इस तरह आगे देखते हैं गुणा के लिए। गुणा में देख सकते हैं आप पहले इसमें इस तरह से दिया गया है, तो पहले कोष्टक का अंदर पहले 5 और 8 को दिया है, और बराबर किधर पहले कोष्टक 3 और 5 को दिया है। तो इसमें पहले 5 और 8 को गुणा करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 40 गुणा 3, और इसमें 5 तिया 15 गुणा 8 करेंगे। ठीक, तो देख सकते हैं इधर 4 तिया 12 120 आएगा, और इसमें 15 8 120 आएगा। तो देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। आगे देखेंगे बंटन का नियम। बंटन का नियम यानी कि इसमें इन दोनों को बांटा गया है।
जैसे देख सकते हैं आप, इसमें 2 का गुणा 3 के साथ किए हैं, उसके बाद 2 का गुणा 5 के साथ किए हैं, तो वैसे ही 2 का गुणा 3, फिर 2 का गुणा 5 के साथ। इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं पहले 7 का गुणा 2 के साथ किया गया है, उसके बाद 7 का गुणा 11 से। इस प्रकार से इसको बांटा गया है, जो कि दोनों तरफ बराबर हैं। आगे देखेंगे, इकाई तत्व जोड़ की संक्रिया के लिए 0 तथा गुणा की संक्रिया के लिए 1 को इकाई तत्व माना जाता है। अब आगे देखेंगे हम शून्य के गुण। किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर भी उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 को शून्य के साथ जोड़ा गया है, तो 5 को शून्य के साथ जोड़ने पर 5 ही आता है। वैसे ही 10 को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो 10 ही आता है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है। जैसे कि 8 को शून्य के साथ गुणा करें तो 8 शून्य 8, ऐसा गलती ना करें, 8 शून्य 0 होता है हमेशा। शून्य को किसी भी संख्या के साथ गुणा करें या भाग करें हमेशा 0 ही आता है। जैसे कि 8 शून्य 0, 15 को शून्य के साथ गुणा करें हैं तो 15 शून्य भी 0 ही होगा। यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, तो 15 शून्य 0। आगे देखेंगे, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल 0 होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया अर्थहीन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य को किसी भी संख्या के साथ भाग देने पर 0 ही आता है। आगे देखते हैं, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात 0 पर होने पर परिणाम मिलता है 1। आप लोग और एक चीज़ याद रखेंगे, यदि किसी भी संख्या के घात में इस तरह का 0 रहा तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यहाँ पर इसका सूत्र देखिए, x का घात 0 बराबर 1 होता है। यहाँ पर x का मतलब है x की जगह कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे कि 220 लिखा है, 220 के घात में भी यदि 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। ठीक, आगे देखेंगे, संख्या 1 का क्या गुण है। एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या का गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि देख सकते हैं 15 गुणा 1 किए हैं, 15 गुणा 1 किए हैं तो 15 एकम 15, और इसी तरह 8 का गुणा 1 से किए हैं तो 8 एकम 8। आगे देखते हैं, हम अब देखेंगे संख्याओं की विभाज्यता। इसको जानना बहुत ही जरूरी है। संख्या 2 से लेकर के 15 तक विभाज्यता का नियम मैं बताने वाला हूँ। तो देखते हैं संख्याओं की विभाज्यता। पहले आप ये समझे संख्या विभाज्यता क्या कहलाता है। जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता या तो डिविजिबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पर आप एक सूत्र याद रखें, इस सूत्र को, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके लिए मैं कुछ इस अध्याय से संबंधित कुछ एमपी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो आप इसमें इसका उपयोग देख सकते हैं। भाज्य किस प्रकार से निकाला जाता है, तो इस सूत्र को याद रखें, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, आगे देखते हैं संख्याओं की विभाज्यता और विभाज्यता की जांच। तो हम देखते हैं तो हम आगे देखते हैं 2 से विभाज्यता। तो कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। उदाहरण के लिए संख्या देख सकते हैं 3, 5, 4, 8। इस 3, 5, 4, 8 में इकाई में 8 है, यानी ये 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसको भाग करके देखते हैं, 3, 5, 4, 8, 3, 5, 4, 8। आप इसको 2 से काट के देखिए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2,
फिर आया यहाँ पर एक हासिल यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 15, तो 2 सत्ते 14, इसके साथ ये कट गया। और एक इधर यहाँ पर आएगा तो 2 सत्ते 14, ये भी कट गया। और एक इधर हासिल आया तो 2 9 18। ठीक, इसी प्रकार ये और 2 एकम 2, ये पूरा पूरा 2 से कट जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, संख्या में अंकों का योग 8 + 9 + 7 बराबर 24, यहाँ पर दिखा गया है 8 + 9 + 7 बराबर 24 है। और यह संख्या 3 से विभक्त होती है, जो यहाँ पर 24 है। 3 के पहाड़ा में 24 आता है। 3 × 3 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। देख सकते हैं 3 के पहाड़ा में 24 आ रहा है, यानी ये 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या तो पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। 897 विभक्त होती है, अतः संख्या 897 भी 3 से विभक्त होगी। 897 को काट के देखते हैं 3 से। 897, इसको 3 से काट के देखते हैं। 897, इसको हम 3 से काट के देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बचा 2, 2 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 29। तो 3 9 27, 3 9 27, ठीक, 27 28 29, 2 फिर से बचा तो ये हो जाएगा फिर से 3 9 27, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये भी 3 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता का क्या नियम। 4 से विभाज्यता, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों अथवा किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0 हो, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वहाँ संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 6836। इस 6836 में 2 अंक, इसमें आप देख सकते हैं 36 के अंतिम 2 अंक 36 हैं जो 4 से विभक्त हैं, अतः संख्या 6836 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। 4 से हम काट के देखते हैं तो देखें 6836 को 4 से काट के देखें तो आप लोग देखें 4 एकम 4, 4 एकम 4, एकम 4 लिखे, उसके बाद 2 बचा तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हो गया। उसके बाद बचा 36, तो डायरेक्ट 36 को एक साथ नहीं उतारते भाग देने में, तो यहाँ पर से एक 0 लगाएंगे और 4 9 36, तो 1709, ठीक, और इधर 4 एकम 4 हो गया, तो ये पूरा कट गया। तो देख सकते हैं 4 पूरा 6836 के साथ विभक्त हो रहा है। आगे देखेंगे हम 5 से विभाज्यता के नियम। इसी तरह और एक बोला गया है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 है, वो भी 4 से विभक्त होगा। तो हम देखते हैं 1200 को देख लेते हैं, ठीक, इसके अंतिम 2 अंक 0 है। 4 से करके देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 0 का 0, 0 का 0, ठीक, ये भी 4 से पूरा भाग चला जा रहा है। इसी प्रकार कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 0 है तो वो अवश्य 4 से विभक्त होगा। आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का क्या नियम है। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 7645 का अंतिम अंक 5 है, अतः यह 5 से पूरा भाग चला जाएगा। करके देखते हैं 7645, 7645, इसको आप
5 से भाग करके देखें तो हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हुआ, बचा 2, तो 5 पच्चे 25, ये 2 गया, 2 बचा तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो 5 पच्चे 25 लेते हैं हम, 26 में से 5 पच्चे 25 को लिए, एक बचा है, एक यहाँ पास आएगा तो ये 14 बन जाएगा। तो 5 दूनी 10 लेते हैं और कितना बचा, 10 लिए, 14 में से 10 लिए तो बचा हमारे पास 4, तो 4 यदि 5 के सामने में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 45, तो 5 9 45, ठीक, इस प्रकार ये पूरा कट जा रहा है। इसी प्रकार 7645 5 से पूरा भाग चला जा रहा है। आगे देखते हैं 6 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होती है जब वह संख्या 2 अथवा 3 से पूर्णतः विभक्त हो। देख सकते हैं, जब कोई संख्या 2 और 3 से यदि भाग जा रहा है तो वह संख्या 6 से अवश्य भाग जाएगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं 744, ये 744 2 अथवा 3 से विभक्त होती है, अतः यह संख्या 6 से अवश्य विभक्त होगी। करके देखते हैं 744 और 846 को भी करके देखेंगे। पहले 846 को करके देखते हैं, इस 846 को करके देखते हैं 6 से, तो 6 एकम 6, 2 बचा, तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 एकम 6 चौके 24, चौके 24 और 6 एकम 6, देख सकते हैं पूरा ये कट जा रहा है। और हम देखते हैं 744 को, 744 को भाग करके देखते हैं, 744 6 से, तो इसका हो जाएगा 7 एकम 7, सॉरी 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो जाएगा, एक बचा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 2 बचा, 14 में से 12 को लिए 2 बचा, तो फिर हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौके 24, इस प्रकार ये दोनों कट गया, तो आंसर आया 124। देख सकते हैं 6 से पूरा भाग चला जा रहा है। आगे देखेंगे 7 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो कोई भी दी हुई संख्या 7 से विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम अंक का 2 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए तथा प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, उदाहरण के लिए 3541 का अंतिम अंक 1 है, देख सकते हैं इसमें अंतिम अंक 1 है, तो अंतिम अंक को 2 से यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया गया है, 2 से गुणा कर दिया गया है, तो शेष 2 ही आया। शेष अंकों से बनी, जो भी शेष अंक से बनी संख्या है तो 354 है, ठीक, इस 354 को जो गुणा किए हैं उससे घटा देना है, तो 354 को 2 से घटा दिए, तो 354 को 2 से घटाया तो आ गया 352 आ गया। ये 352 है जो कि 7 से विभाज्य है, अतः 3541 7 से पूर्णतः विभाज्य है। आगे देखते हैं 8 से विभाज्यता का क्या नियम है। किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो, ध्यान से सुने, किसी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्यता के लिए अंत का 3 अंक यदि 0 है या अंतिम 3 अंक से 8 विभक्त होता हो तो वहाँ संख्या 8 से विभक्त होगी। यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए 2544 का अंतिम 3 अंक 544 है जो कि 8 से विभक्त होता है, इसलिए 2544 8 का विभाज्य होगा। हम 2544 को करके देखते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने 2 ठो आपके सामने कुछ संख्या रखा है, इसको हम भाग करके देखते हैं। सबसे पहले इसका करके देखते हैं 8 से,
तो 8 8 एकम 8 14 है। 9 10 11 12 13 14 बचा 6 62। 8 7 56, ये 62 बन गया था, तो हो जाएगा 8 7 56, 57 58 59 60 61 62 और 6 बचा, तो फिर से हो जाएगा 8 7 56। अब बचा 4, तो ये 40 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और शून्य का शून्य। देख सकते हैं 8 के साथ पूरा पूरा ये भाग चला, ये वाला पूरा पूरा भाग चला गया और ये वाला पूरा पूरा भाग चला गया। इसी प्रकार ये भी पूरा पूरा चला जाएगा। आगे देखते हैं 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होता हो। ठीक, ये तो एकदम सरल है। यदि जिस प्रकार 3 का कर रहे थे उसी प्रकार 9 का भी करेंगे। क्या बोला गया है कि योग करना है केवल। 10 से विभाज्यता का नियम कि 10, इसके पश्चात हम देखेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। देखेंगे कौन कौन सा संख्या 10 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, यानी कि जो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप 28,940 28940 में अंतिम अंक 0 है, अतः यह संख्या 10 से अवश्य विभक्त होगी। इसके पश्चात आगे देखते हैं, इसको हम भाग करके देखते हैं। 2 8 9 4 और 0 को 10 से हम विभक्त करके देखते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। इस 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से सुनेंगे। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखते हैं। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसके लिए उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 1 3 5 7 4 में विषम स्थान के अंकों का योग 1 है 5 है और 4 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप विषम स्थान के अंक मतलब ये 1 और 5 और 7 को छोड़ के 4 देख सकते हैं, 1 और 3 को छोड़ के 5 और 7 को छोड़ के 4। ठीक, ये दो इन तीनों का यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके पश्चात तथा सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थानों के अंकों का योग आप ध्यान से देख सकते हैं। 1 को छोड़ के 3 को लिया गया है, 5 को छोड़ के 7 को लिया गया है। ठीक, तो इस तरह 3 धन 7 किया गया है, तो इसका आया है 10। ये भी 10 आया है, देख सकते हैं। इसमें भी 10 आया है, 1 धन 5 धन 4 किए तो 10 आया है। और आगे देख सकते हैं 3 धन 7 किए तो भी 10 आया है। तो इनका क्या बोला है, इनका अंतर यदि 0 आना चाहिए या तो 11 से भाग चला जाए, ऐसा संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों का अंतर क्या आया है, 0 आया है। यहाँ पर देख सकते हैं 0 आया है, यानी 11 से ये भाग जाएगा, अतः यह संख्या 11 से अवश्य विभक्त होगी। आगे देखते हैं, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम अंकों में हुई हो तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं पुनरावृत्ति यानी कि वही संख्या सम अंकों में, सम अंकों कहने का अर्थात है, सम अंक अर्थात है 4 बार आया है, तो या तो 4 बार आ सकता है, या तो 2
या तो 6 ये सम संख्या या तो 2 बार आया हो, 4 बार आया हो, 6 बार आया हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 बार आया है, 4 बार। 4 एक सम संख्या है, ठीक, 4 एक सम संख्या है, तो ये 11 से विभक्त हो सकता है। इसके पश्चात आगे देखते हैं 12 से विभाज्यता का क्या नियम है। 12 से विभाज्यता का नियम है, यदि जो संख्या 3 व 4 के साथ विभाजित हो जाए वो संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी जो संख्या 3 और 4 से, जो संख्या 3 से भी जा रहा हो और 4 से भी पूरा भाग जा रहा हो, तो वो संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे कि इसमें उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देखते हैं 4 9 4 4 4944। ये जो 4944 है ये 3 से भी भाग जाता है और 4 से भी, अतः यह 12 से पूरा भाग चला जाएगा। इसको यहाँ पर काट के देखते हैं, छोटा जगह है पर काट के देखते हैं। चार 9 4 4 इसको काट के देखते हैं 3 से काट के देखें। 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 हुआ और इसमें बच्चा 1, तो ये 19 बन जाएगा। ये वाला ये 19 बन जाएगा। तो 3 का पहाड़ा 19 तक पढ़ते हैं। 3 पंचे 15, 3 छक 18, तो 3 छक 18 लेंगे। 19 में से 18 को लिए तो 1 बचा है, 1 यहाँ बस आया तो ये 14 हो गया। तो 3 पंचे 15 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौके 12 को लेंगे। 3 चौके 12, 2 बचा है तो ये 24 हो गया। तो 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो गया। तो 3 अट्ठे ये 24, ये 24, यानी कि ये पूरा भाग चला गया। देख सकते हैं ये 3 से पूरा भाग चला जा रहा है। अब इसको 4 से करके देखते हैं। 4 से करके देखें, 4 9 4 4, इसको 4 से करके देखते हैं। ठीक, 4 से भाग करके देखो, इस तरह से काट के देखो। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, दोबारा करके देखते हैं। 4 9 4 4, इस तरह से 4 से करके देखते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 9 में से 8 को लिए हैं, 1 बचा है, तो 4 का पहाड़ा 14 आते तक पढ़ें। ये 1 बचा है, 1 यहाँ बस आ जाएगा, तो इसको 14 आते तक पढ़ें। तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जा रहा है जो कि 14 से बड़ा है। तो 4 तिया 12 लेंगे, 4 तिया 12 लेंगे। ये कट गया, फिर से 2 बचा यहाँ पर। 14 में से 12 लिए, 2 बचा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 24 बन जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 छक यहाँ पर 24, तो ये पूरा कट जा रहा है और इतना आया। ठीक, तो ये भी पूरा भाग चला जा रहा है, यानी कि ये 3 से भी भाग जा रहा है पूरा और 4 से भी भाग जा रहा है। तो हम क्या नियम पढ़े हैं कि जो 3 से भी पूरा भाग चला जा रहा है और 4 से भी पूरा भाग चला जा रहा है, वो संख्या 12 से अवश्य जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे कि 720, ये जो 720 है ये भी 3 से भी जाता है और 4 से भी जाता है। ठीक, तो ये भी 12 से अवश्य जाएगा। आगे देखते हैं हम 13 से क्या विभाज्यता का नियम है। इस 720 को हम 12 से करके देखते हैं एक बार। 720, इसको 12 से एक बार करके देखें। तो 12 कम 12, 12 तीन 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 12 कम 12, 12 छक 72 और इस 0 का 0। ठीक, कितना आ गया? 60 आ गया। आगे देखते हैं 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या के अंतिम अंक को
4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और इससे प्राप्त शेषफल यदि 13 से विभाजित हो जाए तो संख्या 13 से विभाजित हो जाती है। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देख सकते हैं 663 है। 663 संख्या दी गई है। इस 663 में से अंतिम संख्या कौन सा है? अंतिम इकाई का संख्या है 3। अंतिम संख्या को 4 से गुणा किए हैं और जो संख्या बचा है उसको जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर 66 और 4 दिया 12 हो रहा है। तो 66 धन 12 किए हैं तो कितना आ रहा है? 78 आ रहा है। तो जो 78 है वो 13 से भाज्य है, इसलिए 663 भी 13 से विभाजित होगी। इसी प्रकार और भी कुछ संख्या आपने से लीजिए और उसको करके देखिए। यदि ऐसा आ रहा है तो वो 13 से जरूर विभक्त होगा। इसके पश्चात देखते हैं 14 से। इसके पश्चात आगे देखेंगे 14 से विभाज्यता के नियम। 14 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 7 और 2 और 7 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 14 से भी अवश्य विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए 1288 को देख लीजिए। ये 2 से तो पूरा भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई में 8 है, यानी कि सम संख्या है। अब इसको 7 से करके देखते हैं। 7 से करके देखिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 12 से ज़्यादा हो जाएगा तो केवल 7 को लेंगे। 7 एकम 7 और 7 8 9 10 11 12, यानी कितना बचा? 5। तो यहाँ पर 5 बच रहा है। तो 7 8 49, 7 8 56 होगा। तो 7 8 56 लेंगे। 58 में से हम लोग कितना को लिए? 56 को लिए, बचा 2। तो 7 3 14, 7 7 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 2 बचा था। 58 में से हम 56 लिए थे ये वाला में, और हमारे पास 2 बचा था। तो ये हो जाएगा 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 4 28। तो ये कितना आ गया? और ये 7 एकम 7 हो जाएगा, 184 आ गया। ठीक, पूरा ये भाग चला गया, यानी कि 7 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है। तो ये 14 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, इसका क्या नियम है देख सकते हैं। 7 से विभाज्यता का क्या नियम है देख सकते हैं। यह 7 से भी विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक के 2 बार के बीच का अंतर, इकाई के 2 बार और शेष भाग 7 का एक गुणक है। यानी 128 माइनस क्या किए हैं? ये जो लास्ट का 8 है उसको 2 से गुणा किया गया है। ठीक, देख सकते हैं। तो और इसको 128 से घटा दिया गया है। तो 128 माइनस 8 गुणा 2 किया गया तो 112 आया है। इसलिए यह 14 से विभाज्य है। इसके पश्चात देखते हैं 15 से विभाज्यता के नियम। 15 से जो विभाज्यता के नियम है एकदम सरल है। यदि कोई संख्या 3 और 15 से विभाज्य है तो वह 15 से भी अवश्य भाग जाएगा। सीधी सी 15 के लिए जो 3 से जा रहा है और 15 से जा रहा है वो अवश्य ही चला जाएगा। उदाहरण के लिए आप कोई सी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए 45। ये 3 से भी जा रहा है और 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंचे 15 हुआ। और ये 5 से भी जा रहा है। 5 एकम 5, 5 9 45। तो ये 45 15 से जरूर जाएगा। ठीक, ऐसा कोई सभी संख्या जो रहेगा वो 15 से भाग चला जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।